और वहाँ तो हमको मिलना चाहिए। कम से कम 22, 23, 24, 25 जो कम से कम जिला है, इन जिलों में हमारा प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। हमने ये बात रखी है महागठबंधन में, इसमें सीपीआई, सीपीएम और हमारी पार्टी इसमें एकजुट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शेष बिहार विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है, ऐसे में बिहार की सियासत है वो काफी गर्माती जा रही है। तो वहीं एनडीए या महागठबंधन में अभी तक सीट फार्मूला है वो तय नहीं किया गया है, लेकिन घमासान है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने की आज है भाकपा माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम, जो महागठबंधन के कद्दावर नेता हैं। सर, अभी तक सीट फार्मूला तय नहीं किया गया है, चुनाव भी काफी नजदीक आ गया है और अभी तक तय नहीं किया गया, क्या घमासान है महागठबंधन में? अभी अभी हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और किस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी की मौजूदगी में वो यात्रा निकली और किस तरह से बिहार की लाखों लाख जनता ने उस यात्रा का स्वागत किया और वोट चोरी का जो मुद्दा है उस मुद्दे के खिलाफ जनता ने अपनी एकजुटता जाहिर की। लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी जो भीड़ देखने को मिला है? बिल्कुल बिल्कुल वोट में तब्दील हो पाएगी, इसलिए तो बौखलाहट है एनडीए में। इसलिए तो ये सारी जो कल नौटंकी हुई तथाकथित बंद करने का, जो आप लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस वाले पेशेंट को जाने नहीं दिया, वृद्धजनों को मारपीट की, साइकिल को तोड़ दिया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। मान आप लोगों ने करवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ को, तो बिहार बंद किए हैं उन लोग। भाई किसी की माँ का हो, सिर्फ प्रधानमंत्री की ही माँ नहीं, किसी की माँ का हो, सबके माँ का हम सम्मान करते हैं और ऐसी किसी भी घटना का तीव्र भर्त्सना करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद अपनी जुबान से इससे पहले जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा कह के जो भारत की माताओं का सम्मान किया, अपमान किया है, इसका जवाब तो आने वाला दिन में नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। और कोई भी घड़ियालू आंसू बहाने से अब आपका काम देने वाला नहीं है और विदाई आपकी तय हो रही है, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं आप। महागठबंधन के एक वरिष्ठ बड़े नेता हैं महागठबंधन के, और जिस तरह से बड़े सहयोगी दल हैं आप, सीट फार्मूला को लेकर घमासान क्या महागठबंधन में है? देखिए, हम लोग अपने आप को बड़े नेता के रूप में नहीं देखते हैं, हम लोग कार्यकर्ता है अपनी पार्टी का। अक्सर आपने देखा भी होगा, अक्सर आज भी मुलाकात मुझसे आपको सड़क पर ही हो गई। ये हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है, दीपंकर भट्टाचार्य जी उसके लिए ऑथराइज है, वो करेंगे। और आप लोगों में क्यों बौखलाहट है सीट होने, क्योंकि जिस तरह से वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो सबसे ज्यादा सीट मांगने की डिमांड है, वो कर रहे हैं कितने सीट देना चाहिए, सम्मानजनक सीट देना चाहिए ना, बोल रहा है भाई। अब जो विशाल जन समर्थन देखी जा रही है, इस जन समर्थन को देखते हुए कुछ लोगों की आंखों में चमक भी जगी है। जरूर चाहते हैं कि कुछ सीट मिल जाए हमको ज़्यादा, लेकिन पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, एनडीए को गद्दी से उखाड़ फेंकना। और जो बिहार की जनता ने इस संकल्प लिया है, वोटर अधिकार यात्रा पर वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट थीव्स क्विट ऑफिस, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा। लेकिन 2020 में जिस तरह से देखा जाए कि जो सीट दी गई थी लेफ्ट को, वो ज्यादा से ज्यादा सीट लेफ्ट ने जीता है, तो इस बार सम्मानजनक सीट दी जाएगी लेफ्ट को। जिस तरह से वीआईपी मुकेश सहनी 60-70 की सीट की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या उन लेफ्ट से ज्यादा सीट उनको भी मिल सकती है? वो फजूल बात है, 60-70 सीट की डिमांड उनकी गलत है। अभी मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, फजूल बात मत कीजिए। अभी ऐसा डिमांड होना चाहिए, उसका भी सम्मान जनता की नज़र में होनी चाहिए। अब फजूल डिमांड क्यों करते हैं भाई, ये फजूल डिमांड है। लेकिन लेफ्ट को क्या सम्मानजनक सीट मिलेगी जिस तरह से आप लोगों की जनाधार 2020 में देखने को मिला? लेफ्ट कितने तक जाएगी इस बार? कितने तक जाएगी का सवाल नहीं है। हमारा जनाधार जहां है, जहां जहां हम काम कर रहे हैं, जहां जहां जन संघर्षों का नेतृत्व हम कर रहे हैं, और वहां तो हमको मिलना चाहिए। कम से कम 22, 23, 24, 25 जो कम से कम जिला है, इन जिलों में हमारा प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। हमने ये बात रखी है महागठबंधन में, इसमें सीपीआई, सीपीएम और हमारी पार्टी इसमें एकजुट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
कब तक फार्मूला तय कर ली जाएगी, क्योंकि चुनाव में अब महज 1 से 2 महीने बचा हुआ है। अगर बात करें तो अगले महीना फर्स्ट वीक में आचार संहिता डिक्लेयर हो जाएगा, कल हम लोग तैयार कर लें। क्यों परेशान है आप लोग? तो घमासान नहीं है, कोई परेशान, आप लोग परेशान लेकिन क्यों? गठबंधन में जिस तरह से गठबंधन आप लोगों की बढ़ रही है, सहयोगी पार्टी काफी जुड़ रहे हैं, तो उसमें सीटों का तय भी कम होगी। जिस तरह से पशुपति पारस भी आप लोग गठबंधन में हमने कहा ना कि इस वक्त हमारी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है। बिहार की अस्मिता का सवाल है। जिस तरह से बिहार में वोट चोरी करने की नाकाम कोशिश की, 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया, ये लड़ाई अभी भी जारी है, ऐसी बात नहीं है। एक यात्रा का समापन हुआ और यात्रा के माध्यम से जनता ने समर्थन दिया है। इसलिए पहले हमारा मुद्दा है कि इन चोरों को गद्दी से उखाड़ के फेंका जाए, संविधान की हिफाजत हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, जमहूरियत की का सम्मान हो। यही हमारा मुख्य मुद्दा है और इसी मुद्दा को लेकर के हम तमाम जो गठबंधन की पार्टियां हैं, इसी को सम्मान करते हुए हम ऐसा सम्मानजनक सीट संबंधित जो धाराएं हैं पॉलिटिकल, उनको मिल जाएगा और हम जो एकजुट रहेंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे। आप लोगों ने तो वोटर अधिकार यात्रा किया, उसका समापन भी हो गया है, लेकिन एनडीए की बात करें तो वो भी जनता के बीच में जा रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, आने वाले समय में 15 तारीख को फिर से बिहार दौरे पर रहेंगे, लगता है कि एनडीए का एनडीए जो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, एनडीए बौखला गई है। एनडीए को जवाब देना होगा। 25 हजार मुसलमानों का घर विश्व शर्मा हेमंत जैसा भ्रष्ट आदमी असम के मुख्यमंत्री ने उजाड़ दिया। एनडीए को जवाब देना होगा कि गुरुग्राम में किस तरह से हमारे बंगाली नागरिकों को घुसपैठिया कह के उजाड़ दिया गया। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी वो कर रहे हैं। किस तरह से जनता के पास जाने का कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं है, खदेड़ रही है जनता उनको। आपने देखा उनके बड़े बड़े नेताओं को खदेड़ रही है जनता। उनके इतने बड़े एक मिनिस्टर हैं, उनको किस तरह से सरेआम पटना के राजपथ पर खदेड़ा गया। तो इनसे कैसे बचा जाए, यही वो गाइडलाइन। प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना, बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं बिहार वासियों को। अब पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, इतने बड़े बड़े सौगात बिहारियों को दे रहे हैं, तो उनको अरे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन का जो नौटंकी कर रहे हो, आपने जो 2014 में वादा किया था या 2015 में वो जो वादा किया था कि करोड़ों करोड़ का जो सौगात देने की बात थी, वो कहाँ गया? आपने जो वादा किया कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की पूरी गारंटी, मोदी गारंटी के साथ जो आप सरकार में आए, वो वादा कहाँ गया? उस वादे की तरफ लोगों का ध्यान है और आपका ध्यान खींचती है। इसलिए सब नौटंकी बंद कीजिए और विदाई का रास्ता खोजिए। आप भागने की दिशा आपको नहीं मिलेगी। जी, तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम, किस तरह से सड़कों पर ही लगातार वो मौन नजर आते हैं। जिस तरह से आज वो फिर से न्यू मार्केट पटना जंक्शन के पास स्थित है। और इनसे हम जब बात किए कि जिस तरह से महागठबंधन में सीट फार्मूला अभी तक तय नहीं किया गया, उस पर क्या कुछ है, तो आपने सुना क्या कुछ करे थे। इस तमाम न्यूज़ पॉइंट के साथ